अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामा, जिसका पूरा नाम सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी है, ने रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान बैंकों और मनी ट्रांसफर के खुलने की टाइमिंग जारी कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी बैंक रमजान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मनी ट्रांसफर सेंटर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे। सामा का कहना है कि ईद उल फितर की छुट्टियां 28 रमजान यानी 10 मई सोमवार की ड्यूटी खत्म करने के बाद शुरू होंगी, जबकि बैंक 5 शव्वाल यानी 17 मई 2021 सोमवार से खुलेंगे। सामा ने आगे बताया कि ईद उल अजहा यानी बकरीद की छुट्टियां 5 जिलहज्जा यानी 15 जुलाई 2021 जुमेरात की ड्यूटी खत्म करके शुरू होंगी, जबकि बैंक इतवार 15 जिलहज्जा यानी 25 जुलाई से खुलेंगे। सामा ने अपने बयान में आगे कहा कि रमजान के दौरान मनी ट्रांसफर सेंटर के एक्सप्रेस ब्रांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। ईद उल फितर की छुट्टियां 29 रमजान यानी 11 मई मंगल की ड्यूटी खत्म करके शुरू होंगी। इतवार 4 शव्वाल यानी 16 मई से मनी ट्रांसफर सेंटर के एक्सप्रेस ब्रांचें खुलेंगी। ईद उल अजहा यानी बकरीद की छुट्टियां 8 जिलहज्जा यानी 18 जुलाई इतवार की ड्यूटी खत्म करके शुरू होगी और 12 जिलहज्जा यानी 22 जुलाई 2021 जुमेरात से मनी ट्रांसफर सेंटर की एक्सप्रेस ब्रांच काम करने लग जाएंगी। तो जैसे कि इसमें छुट्टियों का जिक्र हुआ है, ये सिर्फ बैंकों और मनी ट्रांसफर सेंटर का है। जो आम छुट्टियां होती है आम वर्करों की, उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। उसका ऐलान बैंक नहीं करता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से उसका ऐलान किया जाता है। सऊदी अरब में किंग फैसल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने सोलर पावर से चलने वाली कार तैयार कर ली है। ये काम बोइंग कंपनी की मदद से अंजाम दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद आले हयाजा ने बताया कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस कार की तैयारी में कई साल से लगे हुए थे। यूनिवर्सिटी ने उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी और कई विभागों की भी मदद इसके अंदर शामिल है। आले हयाजा ने बताया कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अपनी पहचान बनाने, संवारने में मदद देती है और प्रोजेक्ट तैयार करने में भी मदद करती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर अहमद आतिफा ने बताया कि गाड़ी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट ने मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट पर अपनी सोच और अपनी रिसर्च के मुताबिक काम किया। ये कार 2022 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में होने वाले मैराथन में शामिल होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि मस्जिद हराम की पहली मंजिल से एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हथियार भी जब्त किया गया है और आतंकवादी संगठनों के हक में वो नारेबाजी भी कर रहा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि हरब सिक्योरिटी फोर्स ने एक शख्स को मस्जिद हराम की पहली मंजिल पर असर के बाद घूमते और आतंकवादी संगठनों के हक में नारेबाजी करते हुए देखा था। वो तेज धारदार हथियार से भी लैस था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हरम सिक्योरिटी फोर्स ने फौरन ही कदम उठाते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अरब ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी का कहना है कि मार्ब के शहरियों पर हूथियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला ठीक एंड वक्त पर नाकाम बनाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अल मालिकी का कहना है कि हूथी मार्ब के शहरियों पर हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर चुके थे। अरब ज्वाइंट फोर्स ने हूथी आतंकवादियों की मिसाइल लॉन्चर को हमले से ठीक पहले नाकाम बना दिया। अल मालिकी ने बताया कि हूथी मार्ब पर हमले में कामयाब हो जाते तो बहुत सारे शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के कई शहरों में 14 मस्जिदों में कोरोना पाए जाने पर मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी अरब के 6 रीजनों में बंद की जाने वाली मस्जिदों में कोरोना केसों की पुष्टि हुई थी। मिनिस्ट्री का कहना है कि बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 7 मक्का मुकर्रमा में है, 3 रियाज में, ईस्टर्न रीजन कसीम, तबूक और अल-जौफ में एक एक मस्जिद है। इसी बीच पहले से बंद की जाने वाली 9 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ने फिर से सभी मस्जिदों के जिम्मेदारों और नमाजियों से अपील की है कि वो मस्जिदों को खुली रखने के लिए जो एसओपीज है उनका पालन करें और जो लोग एसओपीज का पालन नहीं करते वही कारण बनते हैं मस्जिदें बंद करवाने का।
सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को अल-जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा खासकर समुद्र तटीय इलाकों पर तेज रेतीली हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के केंद्रीय पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में मौसम में धुंध छाई रही। कसीम रीजन, ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के रीजनों और रियाज रीजन के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड दम्माम और सबसे कम टेम्परेचर यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ और अल करियात में होगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में 4 दिन तक मौसम ठीक नहीं रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 590 केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 386 नई रिकवरी हैं और 7 नई मौत हुई है। 590 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल केसों की तादाद 3,90,597 हो चुकी है। 7 नई मौत होने के बाद कुल मौत 6,676 है, जबकि 386 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी 3,78,469 हो गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद फिलहाल 5,452 हो गई है, बढ़ते बढ़ते जिनमें से 699 क्रिटिकल केसेस जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में इलाज के लिए। जद्दा इस्लामी बंदरगाह ने मिडिल ईस्ट सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म अवार्ड 2021 अपने नाम कर लिया है। दुबई में होने वाले प्रोग्राम के दौरान आईटीपी कंपनी के उच्च अधिकारियों ने अवार्ड पेश किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा इस्लामी बंदरगाह को यह अवार्ड अपनी बेहतरीन लॉजिस्टिक सर्विस देने पर दिया गया है। उसने अपने यहाँ री एक्सपोर्ट जोन और जीसीसी कंट्री में लॉगी पॉइंट प्रोजेक्ट, सऊदी हवाई अड्डों को जोड़ने वाला रास्ता बनाने पर, जिससे जमीनी, हवाई और समुद्री कार्गो का ट्रांसफर में बड़ी आसानी हुई है। इसी के चलते जद्दा की इस्लामी बंदरगाह को यह अवार्ड मिला है। ताइफ ट्रैफिक विभाग का कहना है कि यहाँ जुनूनी रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने तेज रफ्तार ड्राइविंग पर क्राउड के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने कहा कि जुनूनी अंदाज से गाड़ी चलाने वाले सऊदी शहरी न सिर्फ ये कि अपनी जिंदगी बल्कि दूसरे पैसेंजर्स की भी जिंदगी खतरे में डाली थी। उसने तेज रफ्तार ड्राइविंग की वीडियो भी बनाई। इस तरह से उस पर दोहरे जुर्म लगते हैं। ट्रैफिक विभाग ने कहा कि ड्राइवर को हिरासत में लेकर सजाएं दिलाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक सऊदी को गाड़ी से कुचलकर मौत की घाट उतारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के प्रवक्ता मेजर खालिद अल क्रेजिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया शख्स भी सऊदी है, जिसकी उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है, यानी मरने वाला और मारने वाला दोनों सऊदी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक शख्स दूसरे को गाड़ी से कुचलकर मौत की घाट उतार रहा है। घटना रियाद शहर में हुई है। पूछताछ से पता चला कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो नशे की हालत में था। उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ में यह भी मालूम चला कि घटना इत्तेफाक से नहीं हुई है, बल्कि गिरफ्तार किया गया शख्स मरने वाले की घात लगाए बैठा था, यानी मौका पाते ही उसने उसे गाड़ी से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त उसकी गाड़ी से शराब भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ अभी जारी है। आगे की कार्रवाई होने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسه مرة أخرى، مما تسبب في وفاته رحمه الله. فقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضبط في مركبته مادة مسكرة وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالته إلى النيابة العامة. और खबरों के अंत में आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए अलबाहा का नज़ारा। अलबाहा सऊदी अरब का एक तरह का टूरिस्ट पैलेस है और सर्दियों में तो यहाँ पर काफ़ी सर्दी होती ही है, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो कुछ तस्वीरें अलबाहा के इलाकों से। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।